हम जो इंग्लिश पढ़ाते हैं सोनू सर, और यहाँ जो बक्सर के जो स्टाफ टीचर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक एक कर सभी से हम राय लेंगे कि जो भी बच्चे जो है इंटर का एग्जाम जो दे रहे हैं या देने जा रहे हैं या दे चुके हैं, वो लोग जो है IIT JEE मेंस के तैयारी करने के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म को। और उसके बारे में जो है KKCC जो यहाँ का स्टाफ टीचर बक्सर का इंजीनियर संतोष सर कुछ जो है बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं जो JEE मेंस और नीट का जो तैयारी करेंगे उनके बारे में। तो क्या आपकी राय है बच्चों के बारे में? संतोष सर, इंजीनियर संतोष सर बताइए। मैथ पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छे मैथ पढ़ाते हैं, खेल खेल में मैथ को धुआं उड़ा देते हैं। बच्चे लोग का राय है, ये बच्चे लोग का कहना है, जैसे कि मैं भी पढ़ाता हूँ, इनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं और बच्चे लोग भी बोलते हैं और बच्चे लोग से ही मैं राय लेता हूँ और वही लोग बताते हैं। बताइए, चलिए चलते हैं इंजीनियर संतोष सर के पास। धन्यवाद सर, ये आपकी बड़प्पन है कि आप हैं मेरे बारे में अच्छे से समझाएं। देखिए, अब यहाँ पे बात है IIT JEE के लिए, तो बक्सर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है IIT JEE के लिए और बक्सर में अच्छे अच्छे टीचर भी है IIT JEE के लिए। बस ज़रूरत है तो बच्चों को पढ़ने के लिए। और यहाँ पे IIT JEE न होने का कारण ये है कि जो टीचर्स होते हैं एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते, एक दूसरे से मिलजुल के बातें नहीं करते हैं। और IIT JEE क्वालिफाई करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी PCM तीनों विषय में आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है और एक टीचर तीनों विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले बात यहाँ कहेंगे कि जितने यहाँ के जो टीचर्स है जो IIT JEE के सिलेबस पढ़ाते हैं उनको अपने एक बैनर तले 3 टीचर रखने की जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा डीपली जा करके बच्चों को समझाने की जरूरत है। और यहाँ पे हम अपने मतलब कि अपने 15-16 महीने में जो एक्सपीरियंस के दौरान हमने देखा कि यहाँ पे जो 80% बच्चे हैं जो बोर्ड मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं, थोड़ा सा डीपली जाने पे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग क्या करें कि छोटा सा टेस्ट लेकर के जो बच्चे इंटरेस्टेड है JEE के लिए उनको हम लोग उस बच्चे को छाट करके एक अलग से बैच बनाए और एक 3 एक्सपर्ट टीचर मिल करके अगर हम लोग इस पे आगे की तरफ प्लान बना के चलते हैं तो बक्सर से काफी मात्रा में IIT JEE के रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे और भी सब टीचर बैठे हुए हैं, आप सबसे कुछ विचार लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ये भी आप एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट जो है वो मतलब कैसे अपना तैयारी जो है प्रिपेयर जो है करे कि जो इसमें क्वालिफाई हो सके, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैथ्स में क्या होता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा एकदम बेसिक लेवल से होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं जो मीडियम लेवल से होते हैं और 10 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डीपली लेवल के होते हैं। तो हम बच्चों को कहेंगे कि आप अगर कंसेप्ट आप जानिए कि हाउ एंड व्हाई, मैथ रटिए मत, मैथ बनाइए मत, मैथ को एक ही क्वेश्चन को बार बार समझिए कि इस क्वेश्चन से वो सिखाना क्या चाहता है, क्योंकि वहां से आपको कंसेप्ट मिलेगा। और IIT JEE में क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते, क्वेश्चन का कंसेप्ट वहां पे पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन को अगर डीपली जाकर के आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिला, मतलब बच्चे जो है डीपली मतलब जानकारी चाहिए बच्चे को, तभी वो क्वालिफाई कर पाएगा। जी, आप क्वेश्चन डीपली सोचिए, जानिए, उसके पैटर्न को जानिए, इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिला। नंबर्स आप क्वेश्चन पे आप मत जाइए, आप 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, उसको सोचिए, समझिए और अच्छे बुक को आप रीड करिए। तब बुक में मतलब कौन से बुक जो है स्टूडेंट के लिए बेटर रहेगा? अच्छा, आजकल के जो बुक पॉपुलर बुक चलता है, जो सिंगर चलता है, अरिहंत का बुक है और IIT JEE का क्वेश्चन बैंक है, आप इस सब क्वेश्चन को लेके चलिए। चलिए, थैंक यू सर, है ना संतोष सर। अब चलते हैं सर, आपका नाम बताइए। अश्विनी से। तब सर जो है ये फिजिक्स पढ़ाते हैं और इनसे राय लेते हैं कि बच्चे को क्या एडवाइस दे रहे हैं आगे जो है अपने लाइफ को बनाने के लिए। चलिए चलते हैं, बोले सर। देखिए, एक्चुअल में किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है माइंडसेट। ठीक है, कुछ बच्चों में ये होता है कि लोग मानते हैं कि जो बाहर जा रहे हैं बच्चे, बड़े कोचिंग में पढ़ते हैं, वही ये कर पाएंगे। ठीक है, ये माइंडसेट जितना जल्दी चेंज हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो छोटे शहर में रह रहे हैं उनके लिए ये है कि हम भले ही बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको JEE मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसका जिम्मेवारी कुछ हद तक हम मानते हैं कि टीचर के लिए है, क्योंकि जब वो टीचर उस चीज को दिखाएगा तब बच्चा को समझ में आ पाएगा। हाँ, ये चीज है ना सर ना। हाँ, जरूर।
तो वही हम बताना चाह रहे हैं। तो मेरा क्या रोल है उसी चीज को हम बताना चाह रहे हैं Okay, ना कि टीचर का यही रोल है एक्चुअल में कि वो समझा पाए कि हाँ हर इंसान के पास कैपेबिलिटी है, बस उसकी मेहनत की कमी है। ठीक है, तो अगर बच्चा विजुअलाइज किसी चीज को कर पाता है, या कि एक्चुअल में कहीं तो खुले आंख से या फिर बंद आंख से जो चीज को देख सकता है तभी वो अचीव कर पाएगा। आप बच्चे को कैसे मतलब स्टडी कराते हैं अपने कोचिंग सेंटर में? देखिए, सबसे पहला है कि सारे एग्जामिनेशन और जहाँ जहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है, जहाँ बच्चे आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं, Okay. उसके बारे में पहले हमको भी तो नॉलेज होना चाहिए। तब कैसे कैसे वहाँ क्वेश्चन आते हैं और कितना कट ऑफ चाहिए हमको वहाँ क्वालिफाई करने के लिए, अच्छा। तब बच्चों को विश्वास होता है कि हाँ मेरे इतने प्रिपरेशन से कि हम भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे उनमें विश्वास आने लगती है। यही विश्वास की कमी होती है तो बच्चे पीछे लैग करने लगते हैं, उनको लगता है कि बस हम इतना ही तक कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते। तो ये माइंडसेट एक रहना बहुत क्वेश्चन जरूरी है, एक क्वेश्चन है मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? किसमें ये जो है हाँ। जेईई में जेई में 30 क्वेश्चन तीनों से सब्जेक्ट से आता है। ठीक है, 30 मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से भी 30 और केमिस्ट्री से भी। तो 11th 12th दोनों इंक्लूडेड रहता है। बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं होता कि 12th आता है, उसमें 11th और 12th दोनों रहता है, इसलिए पूरा फुल। तो अभी जो आप जो जैसे कि आप अभी जो स्टडी कराते हैं बच्चों को, तो उस टाइप का क्वेश्चन अभी से देना स्टार्ट कर देते हैं या बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसके थ्रू आप पढ़ाते हैं? कैसे आप मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं? अब इसमें ये कि हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं। जैसे पहला चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन वो हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक से जब ऊपर जैसे जैसे जाते हैं हम लोग को क्वेश्चन छांटना पड़ता है कि बच्चा किसके बाद कौन सा कर पाएगा। ठीक है, तो वो करना पड़ता है। जैसे जज कर पाते हैं कि बच्चे ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अब जरूर टीचर का यही काम है, वो जानता है कि कौन सा क्वेश्चन बच्चा पहले कर सकता है, हम लोग उतना तो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं तो उसके बाद हम जेईई का क्वेश्चन कराते हैं। बच्चे को आप छाट देते हैं उसमें बैच में कि ये बच्चे नहीं बना सकते, इसको नहीं दे सकते हैं क्वेश्चन, ये बना सकता है, ये नहीं देखिए मतलब नहीं बना सकता है। कैसे जज करते हैं? मान लीजिए कि आपके बैच में 20, 30, 50 जो भी बच्चे जो पढ़ते होंगे, है ना, एक्चुअली में कैसे आप मतलब जज कर पाते हैं कि नहीं ये बच्चे बना सकता है, ये बच्चे नहीं बना सकता है? क्या वो क्वेश्चन नहीं देते हैं बोर्ड पर? ऐसा बात नहीं है। जब हम लोग रेगुलर क्लास ले रहे होते हैं, ठीक है, तो बच्चों से लगातार इंटरेक्शन बना रहता है। तो जब भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं तो कंसेप्ट के बारे में मालूम चल जाता है, और जो भी उनके फ्लॉज होते हैं उसको हम क्लियर करने का और कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वो बात नहीं पूछ रहे हैं सर, ये बात पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि बच्चे जो है 50 बच्चे हैं, है ना, ये कैसे जज कर पाते हैं कि ये बच्चा नहीं बना सकता है क्वेश्चन, ये जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकता है, ये इसके लिए क्वेश्चन नहीं है, इजी नहीं है क्वेश्चन, ये कैसे आप जज कर पाते हैं? आप क्वेश्चन दे सकते हैं ना बोर्ड पर ना? हाँ, देखिए सबके लिए नहीं पॉसिबल है कि हम हर एक बच्चे को एक एक चीज जान सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हम एवरेज मान के चलते हैं कि हाँ इतने बच्चे एवरेज ओवरऑल बना लेंगे, उसके आगे भी हम लोग बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि जो ही हम क्वेश्चन के लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं वो क्विट करने लगते हैं। तो देख रहे हमको तो केवल बोर्ड तक ही तैयारी करना है, जो हम शुरू में बोले थे माइंडसेट वाला। ठीक है, तो बोर्ड तक ही हमको तैयारी करना है। और कुछ बच्चों में जो उत्साह है कि नहीं हमको जेईई मेंस तक पहुंचना है या फिर एडवांस क्लियर करना है, तो वो सारे क्वेश्चन के लिए कोशिश करते हैं। अब जो कोशिश करता है उसके लिए अब हम लोग तो आसानी से कर पाते हैं। अब जो पहले से माइंड सेट है कि नहीं हम मेरे से तो कभी नहीं हो पाएगा, तो फिर वहाँ हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। और कभी कभी वो लोग बनवाते हैं कि नहीं वो, मतलब वो से मतलब जैसा क्वेश्चन जो है वो बनवाते हैं कि नहीं? जी वो तो होता ही है, वो तो शुरू से कंसेप्ट हम लोग सारे हर तरह के क्वेश्चन देते हैं ना? हाँ 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 जी, हम लोग शुरू से कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व भी कराते हैं और होमवर्क भी देते हैं। चलिए थैंक्स इसके लिए। तो अब चलते हैं केमिस्ट्री के जो टीचर हैं हिमांशु सर के पास चलते हैं, और ये जो है केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कैसे जो है बच्चे जो है अपना प्रिपेयर करें। तो चलिए हिमांशु सर बताइए। हाँ सर, केमिस्ट्री तो देखिए केमिस्ट्री बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है एक्चुअली। पहले आप बोर्ड का बताइए, हाँ, तब आपसे हम करेंगे क्वेश्चन कंपटीशन। ठीक है, बोर्ड में जो केमिस्ट्री का लेवल है वो एवरेज होता है, ना ही ज्यादा आसान है और ना ही ज्यादा हार्ड है। हाँ, अगर देखा जाए बोर्ड में केमिस्ट्री का लेवल एवरेज हो जाता है। तो अगर हम कम्प्लीटली एनसीईआरटी में पढ़ लें तो बोर्ड आसानी से हो जाएगा। हाँ, और कंपटीशन का बात हुई तो उसमें कंपटीशन में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं दिए रहते हैं, उससे थोड़ा हट के होता है, तो उसको बताना पड़ता है कुछ अलग बुक से। हाँ, अलग बुक से मतलब अलग बुक से नहीं, थोड़े उसी कंसेप्ट को थोड़ा और एलएबरेट उसका कवर करता है, लेकिन उतना इलेबोरेट करके नहीं कवर करता है। अब क्या होता है कि जेईई मेंस में क्या होता है कि मतलब डीपली नॉलेज होना चाहिए किसी टॉपिक के बारे में। अब क्या होता है एनसीईआरटी में कोई भी टॉपिक है तो थोड़ा शॉर्ट में दिया रहता है। अब टीचर का ये काम होता है कि जेईई मेंस का अगर तैयारी करा रहा है तो उस टॉपिक को पूरा इलेबोरेट करके बताए, हाँ, तब जाके वहां तक क्वेश्चन कंसेप्ट मतलब जेईई मेंस का कंसेप्ट कंसेप्ट हो पाएगा।
तो बच्चे को मतलब कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, आप सही बताइए। घंटा कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कितना देर पढ़ रहे हो, कितना फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं। बहुत से लड़के होते हैं जो 4 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटे में 2 घंटे मोबाइल चलाते हैं, चाहे कुछ सोशल मीडिया यूज करते हैं। और उसी में कोई लड़के होते हैं जो 2 घंटा पढ़ते हैं लेकिन पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। आजकल मेन तो फोकस है। 1 मिनट सर, आजकल जो बच्चे जो है सोशल मीडिया यूट्यूब पर के मार्ग से भी स्टडी कर पा रहे हैं, तो क्या वो बेनिफिट नहीं है बच्चों के लिए? जरूर है, जरूर है सर। तो बहुत अच्छा है कि अगर वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसी ऑनलाइन पढ़ने में वो लोग दूसरा ऐप खोल लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया हुआ, जैसे इंस्टाग्राम खोल लेंगे, फिर मतलब फेसबुक, ये सब यूज करने लगते हैं, जिससे उनका समय ज्यादा नष्ट होता है। अब यूट्यूब पे भी लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो यूट्यूब पे भी बहुत से चीजें आते हैं जो उनको डिबेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें अब लड़के उसमें फंस जाते हैं। तो लड़के को ये बनाना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए, हम अगर पढ़ने बैठे हैं, मोबाइल से लेके यूट्यूब से पढ़ने बैठे हैं, तो एक लेक्चर पूरा कंप्लीट करके ही हटे। अच्छा, अगर हाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब। तो इसमें बताइए कितने क्वेश्चन आते हैं? किसमें? मतलब कि जो IIT हो गया, जेईई मेंस हो गया। हाँ, जेईई मेंस में तो 30 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। और नीट में केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हर सब में, जैसे केमिस्ट्री में 45 और फिजिक्स में भी 45 और बायोलॉजी में 90 होते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर।